ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमने लास्ट लेक्चर में सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है वो कवर किए थे। और अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक है, हम जो हर बार बोलते हैं प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, बिजनेस को हम हमेशा प्रॉफिट के साथ एसोसिएट करते हैं और प्रॉफिट को बिजनेस के साथ। ठीक है, हम कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है वो मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मेकिंग मनी विच इज प्रॉफिट। तो इसका प्रॉफिट जो है, ये इसका रोल क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो प्रॉफिट जो है, तो पहले तो बिजनेस का एम हमको पता है। एम इज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट को सिंपल वर्ड में समझे तो एक्सेस ऑफ, सॉरी, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। आपका जो इनकम है वो हमेशा सेल्स में कंसिडर होता है, जिसको रेवेन्यू कहा जाता है। मतलब आपने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो मान लीजिए 1000 रुपये है। इसमें से आपका टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है रेवेन्यू। ये आपके फिलहाल काम का नहीं है, गुड टू नो करके समझ लीजिए। एक फिक्स कॉस्ट होता है जो हर महीने फिक्स आता है, जैसे कि रेंट है। और दूसरा होता है रेवेन्यू जो कि दूसरा होता है रेवेन्यू कॉस्ट, जो कि उसका एग्जांपल होगा एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि आप जितना कंज्यूम करोगे उतना आएगा, वो फिक्स नहीं होता है। तो दो टाइप के कॉस्ट होते हैं। वो कॉस्ट मान लीजिए यहाँ पे अपने एग्जांपल में है 800 रुपया। तो ये जो है 200 रुपये ये प्रॉफिट है, यानी कि आप डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं कमाते हो, आप कभी भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं आपका बिजनेस, उसमें से कॉस्ट जो आपका टोटल आया है वो लेस होता है और बचता है वो प्रॉफिट। ठीक है, ये जो है ये आपका लेस हो जाएगा, ब्रैकेट में डाला है, या फिर आप माइनस साइन भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट इज नथिंग बट रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब इसका रोल क्या है? सबसे पहला रोल है रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। आराम से समझना, बिल्कुल घाई मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। रिटर्न किसको बोलते हैं? आप कभी भी कहीं पे पैसा डालते हो तो आपको पैसे के ऊपर जो मिलता है वापस, उसको बोलते हैं रिटर्न्स। ओके, जैसे आपने बैंक में मान लीजिए कि 100 रुपया रखा फिक्स डिपॉजिट में, आपको बैंक ने लौटाया 110 रुपये एक साल के बाद। ठीक है, तो 10 रुपया जो है आपका रिटर्न है आपके ये अमाउंट पे, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो आप 10 रुपये का आपको रिटर्न्स मिला, यानी कि आपने 10 रुपया कमाया है। ठीक है, तो वैसे ही आपका जो बिजनेस है उसमें इन्वेस्टर्स रहेंगे। आप खुद अकेले इन्वेस्टर हो सकते हो, या आपके अलावा और कोई इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, मतलब जो आपके बिजनेस में पैसा डालने को रेडी है, आपकी आइडिया में बिलीव करते हैं, आपके टैलेंट, आपके स्किल में, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बिलीव करते हैं, और वो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उनको कहेंगे इन्वेस्टर्स। तो वो क्या फ्री में करेंगे काम? नहीं। ठीक है, जो आपका इन्वेस्टर है वो एक फेयर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखेगा कि मैंने अगर बिजनेस में पैसा डाला है, ठीक है, तो मुझे उसमें से 10%, 15%, एक्स वाई जो भी उनका अमाउंट रहेगा, वो अमाउंट उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका आप बहुत बार आप शेयर कैपिटल सुनोगे, तो उस शेयर कैपिटल में पैसा कौन डालता है? तो शेयर होल्डर्स डालते हैं। ठीक है, तो जो शेयर होल्डर पैसा डालते हैं उनको कंपनीज डिविडेंड देती है। क्या देती है? डिविडेंड। तो वो उनका रिटर्न हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर प्राइवेट में आप देखेंगे तो फंड्स जमा करते हैं, जैसे आपने शार्क टैंक वगैरह देखा होगा, तो उसमें आपने देखा रहेगा कि वो जो नए नए बिजनेस स्टार्टअप्स वाले रहते हैं, वो अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, अपनी सर्विस दिखाते हैं, अपनी बिजनेस आइडियाज़ दिखाते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि आप पैसा लगाओ, तो वो इन्वेस्टर सामने रिटर्न्स क्या मिलेगा वो देखता है। मुझे इतनी परसेंट इक्विटी चाहिए, इतना परसेंट ये चाहिए, डेट में मेरा ये रहेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो रिटर्न टू इन्वेस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है,
फैक्टर है, या फिर कहे कि इनकी जो एक्सपेक्टेशंस रहती है इन्वेस्टर्स की, वो फुलफिल करने के लिए आपको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक रोल हो जाता है, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रॉफिट, कि भाई अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो आप इन्वेस्टर्स को रिटर्न कैसे दोगे। ठीक है। दूसरा है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भी एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो, वो प्रोडक्ट अगर वैसे ही बनता रहा, वैसे ही बनता रहा, वैसे ही बनता रहा, तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाएगा। ठीक है। तो बिजनेसेस जो रहते हैं वो अपने प्रोडक्ट के लिए R&D करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है उनका। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है कि हमने इसको कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाए और कॉस्ट कम करे। ठीक है। तो जैसे ही आपका प्रोडक्शन बढ़ता है और कॉस्ट कम होता है, आप मार्केट में ज़्यादा सप्लाई कर पाओगे, डिमांड जो भी रहेगी उसको मीट कर पाओगे। ठीक है। अगर आप सप्लाई डिमांड मीट कर रहे हो तो नए कॉम्पिटिटर्स आ नहीं पाएंगे मार्केट में आसानी से, क्योंकि आप ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हो। आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट नीचे गया हुआ है, यानी कॉम्पिटिटर को वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी कि आपके कॉस्ट में नया प्रोडक्ट बना के बेचने को। इफ दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, इट डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी वाइज वो पीछे है आपसे, तो आपके साथ कंपटीशन में नहीं उतर पाएंगे। तो ये सबका फ़ायदा किसको होगा, बिजनेस को होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा सप्लाई होगी, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे आप। ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजी का वो एडवांटेज है, लेकिन उसके लिए पहले R&D करना पड़ता है। ओके। का एग्जांपल हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था कि हमने कार का एग्जांपल लिया था। हमारी जो सबसे पहली कार थी, और हम जो आज गाड़ियाँ चला रहे हैं रोड पे, हम टॉकिंग अबाउट इंडियन मार्केट्स, बाहर की तो बात ही अलग है। तो हम काफ़ी आगे आए हैं, और उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ठीक है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होता है ना। बहुत सारे ट्रायल रन्स होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ टेबल पे लाए जाते हैं, उसको प्रैक्टिकली देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है, और बहुत सारी बार फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, यानी कि आइडियाज़ फिजिबल नहीं हो पाती, है ना। तो मान लीजिए कि एक आइडिया क्लिक हुई, इसके पहले हो सकता है 30 40 50 आइडियाज़ जो रही होगी, वो लास्ट स्टेज पे आके फिजिबल साउंड नहीं हुई रहेगी, किसी पैरामीटर पे उसने क्वालिफाई नहीं किया होगा खुद को। लेकिन ये सब करने में कॉस्ट इनकर हुआ है कंपनी का। ठीक है। तो वो जो कॉस्ट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, और वो कहाँ से निकलता है, तो प्रॉफिट से निकलता है। राइट। ट्रायल रन का कॉन्सेप्ट जो जो इंडस्ट्री में है सब जगह पे ये एप्लीकेबल है। जैसे कि मेडिसिन भी, ओके, कभी कभी मेडिसिन में भी ट्रायल रन्स होते हैं। राइट। फिर तीसरा जो है वो है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। आज एक छोटा सा बिजनेस ओनर है, बेस्ड इन दिल्ली। ठीक है। कहाँ पे, हमारे एग्जाम्पल में दिल्ली में उसने अपना कोई तो आई डोंट नो, चांदनी चौक करके एक एरिया रहेगा, काफ़ी टाइम पहले नाम सुना था। तो चांदनी चौक में वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे उसको प्रॉफिट होता है, R&D करता है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है, कॉस्ट नीचे लाता है, तो क्या सोचेगा, मैं और भी जगह पे अपना बिजनेस लेके जाऊँ, जैसे चेन्नई, बराबर, मुंबई, लो, जयपुर। ठीक है। तो ये सब जगह पे जाना है अगर, तो काफ़ी कुछ खर्चा आएगा पहले इनिशियल सेटअप में। राइट। ऑफिस या फिर फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, या फिर दोनों, है ना, एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले कॉस्ट इनकर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए कॉस्ट इनकर किया है। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कहाँ से आएगा, तो प्रॉफिट से आएगा। नए इन्वेस्टर्स को भी अगर लाना है ऑलरेडी स्टार्टेड बिजनेस में, तो उनको तुमको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, तुमको समझाना पड़ेगा उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में कि ये बिजनेस जो है तुम्हारा वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, इसलिए तुम ये मॉडल दूसरे सिटीज में लेके जाना चाहते हो, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो। ठीक है। इसमें अभी फोर्थ पॉइंट कौन सा आएगा, फोर्थ पॉइंट आएगा इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है। ये पॉइंट हमें क्या कहता है कि इससे प्रॉफिट से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है।
ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? जब तुम प्रॉफिट कमाओगे तो तुम्हारे सारे पेमेंट्स जो है सप्लायर्स को, वो टाइम पे जाएंगे। रिटर्न्स जो है, ये पहला पॉइंट इन्वेस्टर का रिटर्न्स, तो तुम इन्वेस्टर्स को टाइम पे पैसा दोगे, है ना। तुम नई इन्वेंटरीज परचेज करोगे, इन्वेंटरीज परचेज करोगे तो तुम वहाँ पे कैश डिस्काउंट मांगोगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, तुम बोलोगे हमको कैश डिस्काउंट दो, हम तुमको कैश में पेमेंट करेंगे। तो कैश डिस्काउंट कहीं कहीं पे मिल जाएगा आपको, है ना। सैलरीज आपकी टाइम पे जाएगी, तो वर्कर्स भी आपके जो रहेंगे, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स सारे खुश रहेंगे, है ना। इससे क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग जुड़े हैं सब मोटिवेटेड रहते हैं। एक एग्जांपल दूँ तो जब आपकी एक इंडियन क्रिकेट टीम है, जब वो जीतती है, तो उनसे जुड़े सारे जितने भी लोग हैं, मतलब कि टीम के प्लेयर्स तो है ही है, लेकिन सपोर्ट स्टाफ, बीसीसीआई, जो भी क्रिकेट फैंस है, एक्स क्रिकेटर्स है, तो सब सारे के सारे मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ भाई हमारी टीम अच्छा कर रही है, हमारी टीम अच्छा कर रही है ना। तो वैसे ही एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, दे आर हाईली मोटिवेटेड व्हेन देयर ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है। जब उनका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड, तो वो काम अच्छे से करते हैं, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उनकी, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओवरऑल तरीके से वो बेनिफिशियल है। लेकिन अगर वही लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर रहा रहेगा, तो वहाँ पे काम करने को किसी को मज़ा नहीं आएगा। तो वही हिसाब किताब हो जाएगा, आओ काम करो, जाओ पगार लेके, है ना। तो उसमें कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। पाँचवाँ जो है वो है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मीन्स जिंदा रहने के लिए आपको रेवेन्यू वगैरह चाहिए, पैसा वगैरह चाहिए, है ना। तो हम यूजुअली एग्जांपल्स में बात करते हैं, बिजनेस में आती है तो हम बिजनेस की बात करते हैं, तो हम रिलायंस जैसा एग्जांपल लेते हैं, टाटा लेते हैं, राइट, बिरला लेते हैं। ये सब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, है ना। हम जब बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन बिजनेस क्या सिर्फ यही करते हैं? नहीं। आपने गली के, आपके जहाँ पे भी रहते हो, वहाँ गली के कॉर्नर में आपने देखा होगा कोई पान वाला होगा, कोई ग्रोसरी स्टोर वाला होगा, कोई सब्जी वाला रहा होगा जो कार्ट पे सब्जी बेचता है ना, वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स बेचता है, राइट। तो ये जो है ये सब भी बिजनेसमैन है। अब हम बात करें, अगर एग्जांपल ले कि मान लो ये वेजिटेबल्स वाला है, बाकी सबको तो छोड़ देते हैं, सब समझ में तो आया रहेगा आपको, लेकिन थोड़ा डिप में जाने के लिए वेजिटेबल्स वाले का एग्जांपल, मान लो ये डेली बेसिस पे सुबह 2000 का आपका वेजिटेबल्स लेके आता है, राइट, और दिन भर खड़ा रहता है, मेहनत करता है, और 3000 रुपये का रेवेन्यू बनाता है, राइट। ये इसका कॉस्ट है, इसका रेवेन्यू है। तो कॉस्ट में से रेवेन्यू माइनस करो, प्रॉफिट मिलेगा। ये रोज़ 1000 रुपये कमाता है मेहनत करके, है ना। तो ये क्या हो गया इसका? मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इससे क्या करेगा वो? महीने के 30,000 समझ लो बना रहा है, तो इसमें से अपना घर खर्चा चलाएगा 20,000 में, बच्चों की पढ़ाई, रहने वहने का खर्चा जो भी है इसका, 5,000 सेविंग्स करेगा, इमरजेंसी फंड के लिए 5,000 वो कहीं पे इन्वेस्ट कर देगा, है ना। तो क्या हो गया, इसने क्या किया, ये छो बिजनेस करके डेली बेसिस पे सब मगजमारी करके उसने एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो जी रहा है ना। उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी डिसेंट हो गया है, राइट। तो ये मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। तो ये कहाँ से आ रहा है ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? ये 30,000 रुपये हमने जो निकाला है वो आया है ये प्रॉफिट से, है ना। हमने एक दिन का 1000 रुपये इंटू 30 किया है, तो हमको 30,000 रुपये महीने का मिला है, राइट। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी हो तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है। वहीं अगर कोई लॉस मेकिंग बिजनेस में रहेगा तो वो पैसा सिर्फ बोरो करता रहेगा और इवेंचुअली वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, राइट। हमने बहुत से जन को देखा भी रहेगा कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाते मार्केट में, भले ही कितना भी अच्छा बिजनेस हो। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, राइट। उसके बाद आता है रिवॉर्ड फॉर रिस्क, है ना। अब दुनिया भर का पैसा लगा रहे लोग बिजनेस में, करेक्ट, तो उसका कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। बहुत सारे रिवॉर्ड ऐसे, ये रिस्क ऐसे होते हैं जो कि इंश्योर हो जाते हैं। जैसे फायर का रिस्क है तो फायर इंश्योरेंस, है ना। फिर थेफ्ट का है तो वैसा इंश्योरेंस,
वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं बिजनेस वालों के लिए अवेलेबल, और ये सारे इंश्योरेंस आपको कवर हो जाते हैं। लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो अनइंश्योरेबल होते हैं, जिनका इंश्योरेंस नहीं निकल सकता। जैसे मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, आज मार्केट में 2 कॉम्पिटिटर थे, कल 20 जन आ गए। ये देख के कि बाबा प्रॉफिट बहुत है, धंधे में बहुत बहुत पैसा मिलता है, तो 20 जन आ जाएंगे। 20 जन आ जाएंगे तो मार्केट इतना है, वो अचानक से इतना थोड़ी हो जाएगा। वो तो धीरे धीरे बढ़ेगा तो बढ़ेगा, वरना शायद इससे भी कम हो जाए। और जो 20 जन हैं और पहले के 2 जन, मतलब कि सब मिलके वो प्रॉफिट में अपना शेयर ढूंढने जाएंगे, राइट। तो एक रिस्क है कि भाई पहले जो आदमी 50,000 पर मंथ कमा रहा था बिजनेस में, हो सकता है कल वो 5,000 पे आ जाए, है ना, या शायद वो भी ना कमाए, राइट। तो ये एक फैक्टर है रिस्क का। दूसरा फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसीज, कभी भी चेंज हो सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एट लार्ज और पब्लिक एट लार्ज। आपको ध्यान होगा कुछ टाइम पहले वेजिटेबल वेंडर्स जो वेजिटेबल्स बेचते हैं और फ्रूट्स, स्पेशली ये लोग, ग्रोसरी स्टोर्स वाले भी इन्वॉल्व थे। ये सब आपको एक पतली सी प्लास्टिक बैग देते थे, कैरी बैग टाइप्स, छोटी सी, काफ़ी, कुछ लोग पन्नी बोलते हैं, कुछ लोग थैली बोलते हैं, है ना। तो एकदम चीप क्वालिटी की प्लास्टिक की बैग थी, होती थी। और ये इसका रिसाइकल को लेके कुछ इश्यू था कि शायद वो रिसाइकल नहीं हो पाती थी, और वो सब जगह पे नाले वगैरह जो है वो चोकअप कर देती थी, है ना। तो बारिश में पानी वानी भरता था, कभी एनिमल्स खाते थे, स्पेशली काउस वगैरह, राइट। तो ये गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लगा दिया बैन, है ना। गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। अब जो बिजनेस ओनर्स इसके मैन्युफैक्चरिंग में रहे होंगे या इसके सप्लाई चेन में रहे होंगे, है ना, उनको क्या हो गया, उनको नुकसान हो गया पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, है ना। तो ये क्या हो गया, ये रिस्क हो गया। तो ये रिस्क इन्होंने उठाया है, उसका रिवॉर्ड भी उनको मिलना चाहिए कि बाबा आज हम लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। आज गवर्नमेंट हमको कुछ बोल नहीं रही है कि आज वो पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई नहीं है, लेकिन कल बना सकती है। तो हम रिस्क किसका है, हमारा है, क्योंकि हम तो करोड़ों का माल बना रहे हैं, है ना। तो हमको क्या चाहिए, रिटर्न भी तो चाहिए अगर हम रिस्क लेके कोई काम कर रहे हैं तो। तो अनइंश्योरेबल रिस्क जो होता है उसके सामने एक रिटर्न मिलता है जिसको कहते हैं प्रॉफिट। अगर आपको कमाना है, आप भी रिस्क लो। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो भाई आप प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते फिर। तो जो रिस्क ले रहा है उसको रिटर्न चाहिए बिजनेस में, उसका नाम है रिस्क, ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट वो जो है वो रिवॉर्ड है ना। तो ये रोल ऑफ प्रॉफिट हुआ छठवा। और सातवां है सर्वाइवल। देखो यूजुअली सर्वाइवल जो होता है वो स्टार्टिंग के 1 2 3 साल में आपका मेजर कंसर्न होता है, राइट, यूजुअली, बराबर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एडवर्स मार्केट कंडीशन आ जाती है, राइट। अब एडवर्स मार्केट कंडीशन में क्या होता है ये आप समझ के लो। एडवर्स मार्केट कंडीशन में एक फेज आता है, समझ लो कि अ, पहला साल आपने 500 रुपया प्रॉफिट कमाया, दूसरा साल 1,000 रुपया कमाया, तीसरा साल वापस 500 कमाया, सॉरी 500 कमाया। ये आपका चल रहा है हिसाब किताब, बराबर है। लेकिन बीच में फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर आपके एडवर्स रहे, यहाँ पे आपने 300 रुपया लॉस और यहाँ पे 400 रुपया लॉस किया, राइट। 2 साल में टोटल 700 रुपया लॉस हुआ है आपका। तो ये आप सर्वाइव कब कर पाओगे, अगर आप पहले से प्रॉफिट कमा के आपने कुछ अमाउंट साइड पे रखा है ना। हमने हमारा समझने के लिए छोटा एग्जांपल लिया है और इसमें हमने छोटे नंबर्स लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2,000 प्रॉफिट कमाया, मान लो आपने 1,000 रुपये साइड पे रखा था, आप सिर्फ घर पे 1,000 रुपया लेके गए थे फॉर योर एक्सपेंसेस एंड लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। 1,000 रुपया आपने साइड पे रखा था इमरजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड करके। तो 700 रुपये का लॉस था, वो आपने बेयर कर लिया यहाँ से, राइट। और आपका बिजनेस बंद नहीं हुआ। आपने सोचा तीसरा साल में और मेहनत करता हूँ और देखता हूँ सर्वाइव कर पाता हूँ या नहीं, फिर मैं कॉल लूँगा, चालू रखना है बिजनेस है बंद करना है। लेकिन यहाँ पे आपने वापस मेहनत करके 700 रुपया वापस कमाया, तो ये आपका जो लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया। और प्राइमरीली जो, या फिर जो मेन बात है वो है कि आपके बिजनेस ने सर्वाइव किया, राइट। तो ये सर्वाइव हो गया बिजनेस, तो अभी आप प्रॉफिट वापस कमाना आपने शुरू कर दिया है ना।
इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपने कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज लाया हो, आपने कॉस्ट कटिंग की हो, आपने मार्केट नहीं एक्सप्लोर की हो या फिर आपने डाइवर्शन किया हो, कुछ भी हो सकता है। बट यू समहाउ मैनेज टू सर्वाइव 2 years because of this amount, and in the third year, instead of making loss, you made a profit of 700, 800, whatever could be, the figure could be anything, right? But a most important thing was that you survived, right? तो आपने सर्वाइव किया, तो आपको अगले साल प्रॉफिट की शक्ल देखने मिली, राइट? वो सर्वाइव कैसे कर पाए? पहले के प्रॉफिट की वजह से। तो इनिशियली जो सर्वाइवल इज़ अ कॉस्ट ऑफ कंसर्न, मैटर ऑफ कंसर्न, लेकिन बाद में आपका जो सर्वाइवल है वो आपके प्रॉफिट ने बचा लिया, तो दैट इज़ ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रॉफिट, राइट? तो ये हमने जो देखे वो हमारे 7 मेजर रोल ऑफ प्रॉफिट है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? एक छोटा-सा रिकैप कर लेते हैं। पहला जो आपका है, वो है रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। पहले तो प्रॉफिट को समझ लेते हैं एक बार फिर से। प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। कॉस्ट 2 टाइप की मैंने बताई, 2 एग्ज़ाम्पल दिए। एक होती है फिक्स कॉस्ट, रेंट जैसी, जो हर महीने फिक्स होती है। सैलरीज़ जैसी, जो हर महीने आप फिक्स देते हो, सैलरी फिक्स होती है। आपको पता होता है कि मैं कुछ करूँ ना करूँ, मुझे ये एक्सपेंस इनकर करना ही है, इतना ही आएगा। वो है आपका फिक्स कॉस्ट। और दूसरा होता है रेवेन्यू कॉस्ट, जो चेंज होती है अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज एंड प्रोडक्शन, राइट? आप कितना यूज़ करते हो रिसोर्स को, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। किसी महीने में आपने आपकी फैक्ट्री में 30 दिन प्रोडक्शन हुआ है, किसी महीने में 26 दिन हुआ है, किसी महीने में सिर्फ 15 दिन हुआ, 15 दिन स्ट्राइक थी, है ना? मान के चल रहा है एग्जांपल के लिए। तो वो हिसाब से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल उतना कम ज़्यादा आएगा, ठीक है? लेकिन वो रेवेन्यू कॉस्ट हो गया। तो आपका जो सेल्स सॉरी आपका जो सेल्स है, उसमें से टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकाला तो प्रॉफिट आया। अब ये प्रॉफिट का रोल क्या है? तो रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। आपके बिजनेस में जिसने भी पैसा लगाया, आपने, आपके ससुर ने, आपके दामाद ने, आपकी बीवी ने, आपके बच्चे ने, आपके दोस्त ने, जिसने भी लगाया, उसको एक रिटर्न चाहिए रहता है, उसकी एक फेयर एक्सपेक्टेशन होती है, और वो होती है कि रिटर्न मिले अच्छे खासे। ओके, तो वो फेयर रिटर्न जो होते हैं वो कहाँ से आएगा? तो प्रॉफिट से आएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, राइट? कि आप अपना कॉस्ट कम कैसे कर पाए। ये कम करने के लिए आपको R&D करना पड़ेगा, तो उससे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, पैसे भी कम लगेंगे, और ये आपका सेल्स वगैरह बढ़ाएगा, रेवेन्यू बढ़ाएगा, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है? तीसरा है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। हमने अलग अलग मार्केट के बारे में बात की, राइट? एक बिजनेसमैन दिल्ली में बिजनेस स्टार्ट करता है और फिर उसको कहीं और जाना है, तो उसको इनिशियल सेटअप का कॉस्ट लगेगा। वो कॉस्ट कहाँ से आएगा? प्राइमरीली प्रॉफिट से आएगा, ठीक है? लॉस मेकिंग बिजनेस में ना ही उसके पास पैसा रहेगा, ना ही कोई इन्वेस्टर आएगा, तो प्रॉफिट रहेगा तो ये हो पाएगा। इंक्रीज एफिशिएंसी, ये मैंने क्रिकेट टीम का एग्जांपल देके समझाया आपको कि भाई एवरीबॉडी इज मोटिवेटेड, दे गिव देयर बेस्ट इफ दे रिसीव पेमेंट ऑन टाइम। सप्लायर्स आपको ज़्यादा सप्लाई देने को रेडी हो जाएंगे अगर 3-4 बार आपका पेमेंट टाइम पे गया है ना? आपके क्रेडिटर्स जो भी है वो, आपके इन्वेस्टर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाएंगे अगर आपने टाइम पे उनको रिटर्न। आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेट करने को रेडी हो जाएंगे अगर आपने उनको टाइम पेमेंट दी है, राइट? तो इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी, मोटिवेट करता है। फिर फिफ्थ, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। हमने देखा कि हम यूजुअली बड़े इंसान, बड़े बिजनेस हाउसेस की बात करते हैं, रिलायंस, टाटा और बिरला। लेकिन एक छोटा सा जो फ्रूट सेलर होता है, वेजिटेबल सेलर होता है, वो भी बिजनेस करता है ना? और वो अपना लाइवलीहुड कहाँ से निकालता है? तो माल बेच के प्रॉफिट कमाता है, वो घर पे लेके जाता है ना? कॉस्ट घर पे नहीं लेके जाता है ठीक है? वो 1000-2000 का माल खरीदता है, शाम को 3000 बनाता है 2000 का, 1000 रुपया घर पे लेके जाता है, और वहीं से वो अपना लाइवलीहुड मेंटेन करता है। दैट इज़ हिज मीन्स ऑफ अर्निंग मनी। तो प्रॉफिट है वो, राइट? प्योर प्रॉफिट। फिर रिवॉर्ड ऑफ रिस्क, यहाँ पे हमने 2 टाइप के रिस्क समझे, एक इंश्योरेबल, एक नॉन इंश्योरेबल। इंश्योरेबल वो है जिसका इंश्योरेंस आप निकाल सकते हो, जैसे कि फायर इंश्योरेंस। फैक्ट्री में आग लग गई तो ठीक है, हमने फायर इंश्योरेंस निकाल लिया, आग लगेगी तो हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा क्लेम करेंगे, तो वो ठीक है, उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कुछ हमने रिस्क ऐसे देखे जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है और वो इंश्योर नहीं किया जा सकता, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है। हमने प्लास्टिक थैली का एग्जांपल लिया जो सब्जी वाले देते थे हमको, आज वो नहीं देखने मिलती, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। तो वो एक रिस्क था, जो लोग तभी उस बिजनेस में थे, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहे थे या फिर सप्लाई चेन में अपना पैसा लगा रहे थे, है ना? कोई सप्लायर होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कोई मैन्युफैक्चरर होता है प्लास्टिक थैली का, तो सबका रिस्क था। और वो मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, राइट? गवर्नमेंट पॉलिसी उनके अगेंस्ट गई और उनको लॉसेस बेयर करने पड़े। तो किसी ने अपने घर से पैसे दिए क्या? नहीं भाई, उन्होंने खुद के पैसे डाले थे, प्रॉफिट कमा रहे थे रिस्क लेके, और रिस्क उनका भारी पड़ गया उनके ऊपर, तो उनके बिज़नेस बंद हो गए, फिर वो जो भी किया रहेगा उन्होंने, है ना? उसके बाद 7वाँ है
सर्वाइवल है। यहाँ पे हमने 6 साल का एग्जाम्पल लिया था, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर प्रॉफिट, थर्ड ईयर प्रॉफिट, फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर लॉस हुआ। लेकिन बिजनेस जहाँ पे आइडियली सबका बंद हो जाता है, एक जन का बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसने पहले से प्रॉफिट कमा रखा है और प्रॉफिट संभाल रखा है, और वो प्रॉफिट की वजह से लॉस बेयर कर पा रहा है, नुकसान जो हो रहा है वो बेयर कर पा रहा है, बर्दाश्त कर पा रहा है। और फिर छठवें साल में वो वापस प्रॉफिट बनाता है और उसकी गाड़ी पटरी पे आ जाती है। तो चौथे पांचवें साल में जब 2 साल लॉस हुआ, तो किसने संभाला? प्रॉफिट ने संभाला संभाला। तो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रॉफिट, कि भाई बिजनेस को एडवर्स टाइम्स में सर्वाइव करना है तो पहले से कमाया हुआ प्रॉफिट काम में आता है। ठीक है, तो ये था हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट के ऊपर सेशन। ठीक है, ये सेशन का जो भी फीडबैक रहेगा प्लीज़ दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।